दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। मूल निवास की लड़ाई केवल अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और ये क्यों ज़रूरी है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये आपके सामने है। जो बगल में आप वीडियो चलती हुई देख रहे होंगे, ये जॉर्ज एवरेस्ट की है। ये जालीनुमा जो आप देख रहे होंगे, ये वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है मानो कैद कर दिया गया। और यूकेडी ने बड़े ज़ोरों शोरों से मामला उठाया था। मोहित डिमरी वहाँ गए थे, उसके बाद वहाँ के हालचाल जाना कि क्यों कुछ ऐसा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी थी। मोहित भाई, क्या था पूरा मामला? लगातार मूल निवास की भी आप लोग बात करते रहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, और आज हम देख रहे हैं कि जो मूल निवासी है उनके पास खुद के अपने जल जंगल ज़मीन से ही उनको बेदखल किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपको भैया पहले पर्ची कटाओ, उसके बाद यहाँ पर आओ। देखिए, हम लोग 11 अक्टूबर को मसूरी गए थे। हमारे अध्यक्ष जी का आदेश था कि आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि कहीं प्रकरण वहाँ से सामने आए थे कि अस्थायी लोगों से वसूली की जा रही है, उनका वहाँ पे उत्पीड़न किया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी और हमने जो वहाँ पे देखा, वास्तव में जो मूल निवासी वहाँ के हैं, जो स्थानीय लोकल लोग हैं, एक तरह से उनके जो मूल अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है। उनको अपनी ही ज़मीन में जाने के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे थे, 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं। बाकायदा वहाँ पे एक बैरियर लगाया गया है हाथी पाँव के पास, वहाँ पे 1000 रुपये वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। तो इस तरह की वहाँ पे गतिविधियाँ चल रही थी और हमने इसका विरोध किया वहाँ पर। 1000 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जबकि ये पूरा अवैध है। जहाँ पर ये हाथी पाँव है, जहाँ पर ये बैरियर लगा है, एक तरह से नगर पालिका का रास्ता बनाया हुआ है। इसके आसपास लोगों की अपनी ज़मीनें हैं। इससे करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक गेट है पर्यटन विभाग का, उसके अंदर 172 एकड़ ज़मीन है। वो एक कंपनी है, स्पोर्ट्स एडवेंचर कंपनी, और पर्यटन विभाग के बीच एक अनुबंध हुआ है 15 साल का कि वहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ ही लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले का जो पूरा रास्ता है, वो एरिया है, वो आम लोगों के लिए है। लेकिन इस पर भी कंपनी अपने अधिकार जमा रही है और वहाँ पर बैरियर लगा के लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। इसी का हम वहाँ पर विरोध करने पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के अपने छोटे छोटे ढाबे हैं, किसी के अपनी चाय पानी की दुकानें हैं, कैंपिंग। मैं देख रहा था वीडियो में, एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि भैया मेरे तो हफ्ते 10 दिन से चाय नहीं बिकी, क्योंकि एक पूरा जाल सा बीच में कर दो, मान लो उस तरफ कोई जानवर रहते हो। बिल्कुल, वहाँ पे 100 परिवार ऐसे हैं जिनके अपने जंगल हैं, मवेशी हैं, उनके अपने घर वहाँ पर हैं। उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। वो लोग अपने जंगल नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं जा पा रहे। अगर उनको अपने घर जाना हो, जो मेन रास्ता है, उसके बजाय उनको 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। ये स्थिति वहाँ पर हो गई है। हेलीपैड वहाँ पर ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ लोगों के आम रास्ते हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियाँ वहाँ पर संचालित हो रही है और हमारा ये कहना है कि जल जंगल ज़मीन की जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे अधिकार की लड़ाई है, सरकार उनको पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखना चाहती है। और आज हम देख रहे हैं, चाहे जॉर्ज एवरेस्ट हो, चाहे तुंगनाथ का घाटी का इलाका हो, चाहे अन्य इलाके हो, सरकार ने जंगल के जंगल बेच दिए हैं पूंजीपतियों के हाथ। और हमारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। वो एक तरह से उनके सामने कई तरह के संकट पैदा हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हम टूरिज्म के क्षेत्र में काम करें, तो ऐसे में कैसे करें? तो मसूरी में ये स्थिति पैदा हो गई है। तो वहाँ पर अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं हम लोग कि किसी भी तरह से लोगों के अधिकार। मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा हूँ, क्या लोग मूल निवास को नहीं समझ पा रहे हैं कि मूल निवास क्यों आना जरूरी है? अगर मूल निवास होता तो शायद जो आज इस प्रकार से जल जंगल ज़मीन पे कोई और कब्जा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं हो पाता। लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मूल निवास को लोग अब समझने लगे हैं जब से हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश है, उत्तराखंड के लोगों का प्रदेश है, यहाँ के मूल निवासियों का प्रदेश है, और संसाधनों पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी का होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे कंपनी आई वो बाहर से आई है, ठेकेदार यहाँ पे बाहर से आ रहे हैं, तमाम तरह के यहाँ पे जो संसाधन है वो बाहर के लोग लूट रहे हैं। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं और मूल निवासी ही को ही रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की गतिविधि हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं मूल निवासियों को खदेड़ा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साफ कहना चाहते हैं कि अभी हमने वहाँ पे जो बैरियर है उसको हटाने का वहाँ पे हमने परसों कोशिश की, लोगों को अंदर जाने दिया। लेकिन आने वाले समय में हम वहाँ पे बैरियर उखाड़ेंगे अगर कंपनी अपनी मनमानी। आपने जो उखाड़ा था बैरियर, उन्होंने दोबारा लगा दिया, कुछ जानकारी इस तरीके से? दोबारा बैरियर वहाँ पे लगा दिया गया है। हमने उसको हटाया था, उसके बाद आवाजाही लोगों की शुरू हो गई थी, लेकिन फिर से उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगा दिया है। तो उस बैरियर को हम उखाड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के मूल निवासियों के साथ इस तरह का भेदभाव हो, उनका उत्पीड़न हो। समीर भाई भी हमारे साथ। समीर भाई, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी जिस समय जो एक घसियारी घास लेके आ रही थी, उसका घास तक छीन लिया गया था। और दूसरा हम देख रहे हैं कि लोगों को अब ज़मीन पे नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ समय बाद तो मुझे लगता है कि शायद सांस लेने पे भी टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। विजय भाई, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मोहित जी ने बताया कि हमारे अध्यक्ष जी ने हमें तथ्यों को पता करने के लिए वहाँ भेजा था, क्योंकि वहाँ से शिकायतें ये आ रही थी कि हमें हमारी ही ज़मीनों पे आने जाने नहीं दिया जा रहा है, हमसे ही 200 रुपये वसूले जा रहे हैं एज ए एंट्री फीस। थोड़ा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँगा। 1943 में
डेविड मिचेल नाम से एक डायरेक्टर हुआ करते थे मसूरी डेवलपमेंट कंपनी के। उनके द्वारा इंद्रलाल शाह जो कि मसूरी के रहने वाले थे, उन लोगों को ये ज़मीन 920 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जिसमें से 400-450 एकड़ जो ज़मीन है वो पार्क स्टेट कहलाती है। ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है पार्क स्टेट में ही आता है। 1943 से शाह परिवार ने अलग अलग लोगों को ये ज़मीनें बेची। इसमें मेनली होती थी माइनिंग, लाइम माइनिंग होती थी, जैसे आप लोगों को जानकारी होगी इसकी। और लाइम माइनिंग को 1984 में इंदिरा गांधी जी के आदेश पे बंद कर दिया गया था। तो 1969, 1979 उस दौरान जो है कई लोगों ने, शाह परिवार ने कई लोगों को ज़मीन बेची, जिसके डीड हमारे पास पड़ी हुई है, जिसके सारे तथ्य, हम जो भी बात कर रहे हैं तथ्यों पे कर रहे हैं। डीड में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पाथवे को, किसी भी रोड को, किसी भी रास्ते को कभी भी रोका नहीं जाएगा। जो हम लोग क्या बोलते हैं, जतिया बोलते हैं पहाड़ में, जो पगडंडी होती है, 4 से 5 फीट की पगडंडी होती है, उसको कभी भी किसी के लिए रोका नहीं जाएगा। अभी क्या हुआ, 1992 में उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने शाह परिवार से और एक शर्मा जी हैं, नोटियाल जी हैं, उनसे 25 एकड़ और अलग अलग ऐसे एकड़ करके टोटल 184 एकड़ ज़मीन ली एप्पल ऑर्चर्ड बनाने के लिए, एप्पल का ऑर्चर्ड बनाने के लिए। और उन्होंने एप्पल की फार्मिंग भी शुरू कर दी थी वहाँ पे। पर क्योंकि जैसी धीरे धीरे ये हुआ कि 1992 के बाद अभी जब ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग 2000 के बाद इनके पास आया, तो इन्होंने ये जो भूमि है क्या बोलते हैं अभी 2015 में यही एरो स्पोर्ट्स वाली जो कंपनी है, राजस एयर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर कंपनी को लीज में भूमि देनी चाहिए। उस समय क्या पता इनके आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो अभी इसी सन में सितंबर 2023 में इन्होंने उनको अनुबंध किया है 15 साल के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल है अनदर 15 साल के लिए। अब जहाँ पे बैरियर लगा है, बैरियर अभी से नहीं लगा, बैरियर 3 साल पहले से लगा हुआ है। बैरियर राजस कंपनी ने नहीं लगाया है, बैरियर जो है उस समय के प्रशासन ने लगाया था, क्योंकि गलत लोगों की आवाजाही हो रही थी, तो वहाँ के लोगों की भी एक सहमति थी। उस समय भी पैसे लिए जाते थे? नहीं, उस समय पैसे नहीं लिए जाते थे। उस समय एक नॉमिनल, बाद में इन्होंने स्टार्ट किया था, पर पहले शुरुआत में कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। पर जहाँ वो ज़मीन पे बैरियर लगा है, एक भारती जी हैं, उन्होंने उसी समय उस पर वाद डाल दी, क्योंकि वो ये कहती हैं कि जिस जगह पे बैरियर लगा वो मेरी ज़मीन है। ये हम लोगों ने अपने तथ्यों पे लिखा हुआ है, तो वो वाद ऑलरेडी सिविल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब जो पर्यटन विभाग की जो ज़मीन है वो उस बैरियर से 1.5 किलोमीटर आगे ऊपर की तरफ, जिसको कि पार्क हाउस कहते हैं, उससे 300 मीटर पहले वो वहाँ से पर्यटन विभाग की ज़मीन शुरू होती है। अब लोगों का आक्रोश ये है कि जब ज़मीन पर्यटन विभाग की वहाँ से शुरू होती है, आपने जो एरो स्पोर्ट्स को ये भूमि मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये बैरियर से वसूली क्यों कर रहा है? तो 1.5 किलोमीटर जो लोग पैदल जा रहे हैं, तो आप वो क्या करेंगे, कार्ट लेंगे, कार्ट मतलब जो गाड़ी होती है कार्ट लेते हैं, और उन बेचारों को 200 रुपये, मतलब एक कार्ट के 1000 रुपये देने पड़ते हैं वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। अच्छा। तो ये गलत काम हो रहा है। दूसरा, आप हमारे ही लोगों को जो बेचारे कार्ट का काम कर रहे थे पहले, उनको आपने बेदखल कर दिया, उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे व्यवसाय नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, जो ये लीज पे ज़मीन दी गई थी, तो क्या इसमें ये तय था कि आप 1000 रुपये पार्किंग शुल्क लेंगे, 200 रुपये वो लेंगे, 25,000 रुपये वेडिंग के लिए, इस तरीके से लेंगे वेडिंग है कि जो हम लोग वहाँ पे उनके मैनेजर और GM साहब से मिले थे, उनके हिसाब से उनको ये जो ज़मीन है वो डेवलपमेंट करने के लिए दी है। 500 करोड़ का कुछ हमें जो पता, क्योंकि अभी हम लोग ने डीड मंगाई है इसकी, बहुत जल्दी हमें डीड भी मिल जाएगी, तो 500 करोड़ समथिंग की ये टोटल 15 साल के लिए है, और ये अनदर एक्सटेंडेबल है अनदर 15 साल, मतलब टोटल आप 30 साल का समझिए। ठीक है, अब वहाँ के लोगों का, स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमारी पहले बेरोक टोक आना जाना था, अब आप हमसे 200 रुपये ले रहे हैं। जो पार्क स्टेट के लोग हैं उनसे भी आप कह रहे हैं कि भाई पास बनाओ, तब आपको फ्री जाने देंगे। कोई अपनी ही ज़मीन पे, अपनी ही रोड पे पास बनाएगा? एक बार अगर वो पास बनाएंगे तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब अगर कल किसी के रिश्तेदार आते हैं वहाँ पे स्टेट में रहने वाले, तो वो क्या हर एक का पास बनाने पर्यटन विभाग के पास जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये कहा SDM साहब ने कि आप वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। भाई, जिसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी क्यों नहीं करेगा? वो तो उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वैसे भी ये MDDA के अंडर में आती है, और ये नॉन ZA लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है जिसमें कि कानून लगेंगे। तो ये सब कुछ है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जिनके बाद मोहित भाई ने भी बोली थी कि जिनका पूरा फेंसिंग पूरा बंद कर दिया गया है, जेठिया लाल जी उनका नाम है, मल, तो उनकी जो है पूरी बाउंड्री बंद कर दी गई है, उनका आना जाना बंद कर दिया गया है। जब जो डीड पहले सेल डीड हुई है पहले, और जो पट्टे में जो ज़मीन शाह परिवार को मिली गई, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि रास्तों को कभी बंद नहीं किया जा सकता। अगर हेलीपैड की वजह से, हेलीपैड के नाम पे अगर आप उनका रास्ता बंद कर रहे हो, तो भाई हेलीपैड से पहले तो उन्होंने ज़मीन खरीद रखी है। उनकी तो 1979 से ज़मीन है, आपकी तो 1992 से है।
तो आप उनका रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं? तो ये कुछ लड़ाई है जो उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है, और हम चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ से वो बैरियर हटे और हमारे लोगों को फ्री एक्सेस रास्ता बने। चलिए, आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि मूल निवास क्यों ज़रूरी है, क्यों मूल निवास की एक लड़ाई लड़ी जा रही है उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, सरकार के जो भी वादे कर रही है, चाहे वो मूल निवास के हों, चाहे वो भू कानून के हों, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के हों, हर जगह हम देख रहे हैं कि जो कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। अभी मूल निवासियों पे जो अभी उत्तराखंड क्रांति दल ने अभी जो मुद्दा उठाया था जॉर्ज एवरेस्ट वाला, वो आपने सुनी लिया सब चीज़ें। क्या किस तरीके से देखती हैं पूरा मुद्दा? देखिए, बेसिकली हम अगर किसी राज्य की सरकार की बात करते हैं तो राज्य की सरकार प्रतिबद्ध होती है वहाँ के मूल निवासियों के हक हकूक़ों के लिए। लेकिन जब से हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, हम लोग मतलब जो उत्तराखंड राज्य बना था वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए बना था। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके पास ज़मीन के अलावा कुछ और ख़ास है नहीं। हम देखेंगे, अगर मॉनेटरी ले उसमें देखें तो इतना पैसा उस तरह का नहीं है कि पैसा का पैसा लगा दिया जाए या इन सरकारों को जो रिश्वत चाहिए होती है वो दी जाए। तो हमारे यहाँ के मूल निवासियों के पास सिर्फ ज़मीनें ही थी। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि उनकी ज़मीनों को संरक्षित किया जाए, और ताकि वो लोग यहाँ पे रोज़गार कर सकें और अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल कर सकें ताकि वो कुछ अर्न कर सकें। लेकिन हम पिछले 23 वर्षों में देखते आ रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, इन्होंने सिर्फ यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन ही किया है। सबसे पहले तो मूल निवास हटा दिया गया ताकि आप अपनी ज़मीनों पर अपने अधिकार की बात ही ना कर सको। अब जैसे जॉर्ज एवरेस्ट का जो मामला है, ये मामला भी मूल निवासियों के अधिकारों का मामला है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी मूल निवासी रह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मूल निवास होता तो सबसे पहले वहाँ पे काम करने का अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का होता। लेकिन हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ स्थायी निवास का एक सिस्टम बना दिया गया है, तो कोई भी आके कहीं पे ज़मीनें खरीद रहा है, और जब बाहर से आए हुए लोग ज़मीन खरीदेंगे तो वो यहाँ के मूल निवासियों के आप सोचिए उनसे कोई कंसर्न उनका नहीं है, वो परेशानी में हो, या कोशिश की जाती है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए ताकि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो सके। तो यही उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवासियों के साथ है, और हमेशा से मूल निवास का मुद्दा इसीलिए उठाता है कि हमें मूल निवास की बहुत आवश्यकता है इस उत्तराखंड के अंदर, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने अधिकार सुरक्षित रहें, और उनके जो यहाँ के लैंड है, जो यहाँ पे उनकी रोज़गार की जो चीज़ें हैं, वो सब उन लोगों को मिलें, मूल निवासियों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम मूल निवासियों की बात करें तो आप भी समझ ही गए होंगे कि लगातार जो मुद्दा उत्तराखंड क्रांति दल उठा रहा है, हमारे माध्यम से भी उठाए गए हैं कि आखिर पहाड़ में ऐसा क्यों हो रहा है, घसियारियों के घास छीन लिए जा रहे हैं। जो जिनके खुद खेत हैं उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, आप यहाँ पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ लीज पे दी जा रही हैं, कुछ PPP मोड पे दी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जहां पर बाहर की कंपनियां जो पैसों वाली है, जिनके पास खूब पैसा है, यहाँ पर आकर सरकार के साथ संधि कर रही है, और सरकार भी खुश होकर संधि कर रही है, लेकिन घाटा इसमें केवल व केवल उत्तराखंड का हो रहा है। ये सोचने विषय है, ये हमारा भी सोचने विषय है, ये आप लोगों का भी सोचने विषय है कि आखिर जिस प्रकार की घटनाएं ये उत्तराखंड में हो रही है, क्या ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए ठीक है कि नहीं। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।